जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और आप लोगों की धड़कनें भी बढ़ती रही होंगी। ठीक है, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा वैसे वैसे धड़कनें तेज़ हो रही होंगी। तो मैं अमर कुमार आपका स्वागत कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर स्टडी मित्र में। तो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्ज़ाम देने आप लोग जा ही रहे हैं, मूड बना ही लिए हैं, तो उसके लिए हम लोग पढ़ाई भी करना ज़रूरी है। तो आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 5 नंबर जो कि सिलेबस में दिया गया था कि 5 नंबर यहाँ से पूछा जाएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से है, तो इसको कवर करेंगे। 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे और 1 लाइनर के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि यहीं से इसी टॉपिक से लगभग 200 क्वेश्चन मैं यहाँ लेकर आया हूँ। कितने क्वेश्चन लेकर आया हूँ? 200 क्वेश्चन का यह सीरीज है और ट्राई करूँगा कि यहीं से जो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो लगभग यहीं से वो 5 क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका तात्कालिक कारण क्या था। तो इसका सही आंसर है कारतूस प्रकरण। कारतूस प्रकरण, ठीक है, कि जो कारतूस में चर्बी मिलाया जाता था वही उसका तात्कालिक कारण था। उसी के चलते, कारतूस के चलते ही 1857 की क्रांति हुई, जिसको पहले 1857 का विद्रोह कहा जाता था। ठीक है, अब 1857 की क्रांति बन गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति को किसने पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा? किसने इसको स्वतंत्रता संग्राम कहा, पहला स्वतंत्रता संग्राम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वीडी सावरकर जी ने इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर ने किस स्थान से नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि बहादुर शाह जफर किस स्थान से नेतृत्व कर रहे थे? तो ये दिल्ली से कर रहे थे। ठीक है, देखिए दोस्त, ऐसे क्वेश्चन बनता है कि कौन कहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बनने के चांसेस है, इसको आप लोग समझिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानपुर। कौन सा था? तो कानपुर जो था ये मुख्य उत्तर प्रदेश का मुख्य केंद्र था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर का जो नेतृत्व था ये नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब ने कानपुर का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय झांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का नेतृत्व किया था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे है 1857 की क्रांति के समय अवध का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध का नेतृत्व बेगम हजरत महल। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है कि 1857 की क्रांति के समय बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार का नेतृत्व जो किया था वो थे कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने बिहार का नेतृत्व किया था। ठीक है, फिर अगला बढ़ते हैं आगे। तो अगला है 1857 की क्रांति को किसने सैनिक विद्रोह कहा था? सैनिक विद्रोह किसने कहा था? तो सर सैयद अहमद खान ने इसको जो है सैनिक विद्रोह कहा था 1857 की क्रांति में। ठीक है, फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोगों को 1857 की क्रांति को पढ़ना है तो एक वीडियो पड़ा है मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसको जाकर आप लोग अच्छे से 1857 की क्रांति को अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये 10वां क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड कैनिंग जो था ये 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अब यहाँ से राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आती है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। अब कांग्रेस के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं तो धीरे धीरे आगे मिलती रहेंगी, एक जगह बताने का कोई वो नहीं है। तो क्वेश्चन भी इसी सीक्वेंस से बनाया गया है। जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आया तो इसकी स्थापना किसने की, अगला क्वेश्चन है। फिर उसके बारे में ऐसे ऐसे पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोग पूरा वीडियो को एकदम इंजॉयफुल माइंड से और एग्ज़ाम का टेंशन छोड़ दीजिए। एग्ज़ाम का टेंशन छोड़ के अच्छे से वीडियो को देखिए। अपनी तैयारी को जितना आप लोग पढ़े हैं इन 4-5 दिनों में, जो भी बचे दिन हैं इनमें उसका रिवीजन कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एयो ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके जो थे प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन की बात करें तो कहाँ हुआ था? तो बम्बई में प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है,
हम लोगों ने इसको पढ़ा है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी एक लॉन्ग वीडियो है, वहाँ पर जाकर आप लोग अगर नहीं पढ़े होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कभी, देखिए ये जो है ये अंतिम रामबाण रिवीजन है, ठीक है। इससे आप लोग रिवीजन करेंगे तो इससे जो आपकी तैयारी है उस आप अपनी तैयारी को परख लेंगे कि हाँ कितनी तैयारी हुई है, कितनी बेहतर तैयारी हुई है। और अगर अब अंतिम दिन में आप पूरा लॉन्ग वीडियो चाहते हैं तो थोड़ा सा ये मुश्किल होगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो देखने में भी समय लगेगा। तो ये रिवीजन के लिए है, आप लोग अगर देखे हैं वीडियो तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 15वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था दूसरा अधिवेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था। तीसरा अधिवेशन जो हुआ था ये मद्रास में हुआ था। कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे। नरम दल के नेता कौन थे, तो दारा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये थे नरम दल के नेता, ठीक है। और कांग्रेस के गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाल लाजपत राय। इसको लाल बाल पाल भी कहते हैं, ठीक है। इन्हीं को लाल बाल पाल भी कहते हैं, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि क्वेश्चन 19 है कि कांग्रेस के मॉडरेट्स यानी कि नरम दल किस नीति पर चल रहे थे। यानी कि नरम दल किस नीति पर चल रही थी, तो यह प्रार्थना और याचना की नीति पर चल रही थी। ये लोग रिक्वेस्ट करते थे, प्रार्थना करते थे, तो इस नीति का समर्थन करते थे जो नरम दल वाले थे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और जो लोग नए आए हैं ना वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। और ताकि आपको कोई भी वीडियो रहेगी, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अपडेट रहेगा तो आप लोगों को दे दिया जाएगा। और अपना सजेशन, अपना कमेंट जो है ज़रूर दीजिएगा कि कैसा वीडियो है और किस तरीके से आपको ये परीक्षा में आप लोग के लिए कितना उपयोगी साबित हुआ, ठीक है। कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट यानी कि गरम दल किस नीति पर चल रहे थे, तो ये स्वदेशी बहिष्कार और स्वराज की नीति पर चल रही थी। गरम दल का मतलब ही होता है, गरम दल यानी कि ये बहिष्कार करते थे, हर एक चीज़ का बहिष्कार करते थे, स्वदेशी स्वराज इसी की नीति पर ये चल रही थी गरम दल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 21 क्वेश्चन है 21 वाला। तो इसमें दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ, या शायद वेल्थ ऑफ नेशन है, ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का कि किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। क्या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। लाला हरदयाल जी ने किया था गदर पार्टी की स्थापना, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी, 1913 में, और कहाँ हुई थी, तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका का शहर है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पर हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है 26 नंबर का, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी ने इंडियन होम रूल की स्थापना की थी। और कब की थी, 1906 में की थी, ठीक है। कब की, हाँ सॉरी 1916 में हुआ था इसका, अभी मिलेगा क्वेश्चन, 1916 में, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, तो आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन मुल्क और वकार मुल्क, ये मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह ज़्यादा नाम देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो ये 1916 में हुआ था। कांग्रेस और लखनऊ के बीच में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता जो लखनऊ में हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन 1916 में, उसी में जो था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी से रिलेटेड, महात्मा गांधी का भी टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे इस पीटी वाले एग्ज़ाम में। तो ये देखते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो 1915 में भारत लौटे थे। हाँ, और काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, पिछली बार जो हुआ था पीटी, उसमें तो काफ़ी अजीब अजीब क्वेश्चन पूछे थे ना हिस्ट्री में महात्मा गांधी जी से संबंधित। तो वैसे ही तो अभी हम लोग तो नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं, कोशिश करेंगे अजीब वाला क्वेश्चन जो ऐसे वैसे क्वेश्चन पूछा था तो उसको भी ट्राई करेंगे, अगर मिलेगा कंटेंट तो आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो ये हो गया
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन कहाँ किया था? तो पहला आंदोलन कहाँ किया था? चंपारण में अपना पहला आंदोलन किया था, जो कि 1917 में। ठीक है, नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो नील की खेती से था। किससे था? तो नील की खेती से संबंधित था चंपारण सत्याग्रह। यही पहला आंदोलन है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी 1917 से ही आंदोलन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर आता है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 में। देखिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है कि 2-3 आंदोलन दे देगा, चंपारण दे दिया, खेड़ा दे दिया, दांडी यात्रा दे दिया, ऐसे 2-3 चीज़ें दे दी, फिर एक साइड टाइम पीरियड दे देगा, उसमें से सिलेक्ट करवाने के लिए दे सकता है कि कौन सा टाइम पीरियड सही है, कौन सा नहीं है, या फिर मिलवाने के लिए दे देगा कि मैच करवाइए कौन सा किसके साथ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप लोग का जब एक एक का डेट याद किए रहेंगे, टाइम याद किए रहेंगे, तो आप लोग को परेशानी नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो खेड़ा सत्याग्रह जो है ये कर माफ़ी से है, यानी कि सूखा पड़ गया था, तो उसके लिए किसानों ने कर माफ़ करने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया कि आप चलिए हमारे लिए, हमारे हक की आवाज़ को उठाइए और हमारा कर जो है इसको माफ़ करवाइए। ठीक है, नेक्स्ट है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। ये कब हुआ था? तो मिल मजदूर वाला कब हुआ था? 1918 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? पंजाब का गवर्नर कौन था? तो माइकल ओ डायर जो था, माइकल ओ डायर पंजाब का गवर्नर जनरल था, पंजाब का गवर्नर था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार अधिकारी जो था वो जनरल डायर था। देखिए, इसको ध्यान रखिएगा। आदेश जैसे जो वहाँ पर जलियांवाला बाग में जो आदेश दिया था वो जनरल डायर ने दिया था, गोली चलाने का आदेश। और जो गवर्नर था उस समय वो कौन था पंजाब का? तो माइकल ओ डायर था। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर का क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये 1920 को शुरू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो यह नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? नागपुर अधिवेशन में 1920 में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन किस कारण बंद किया गया? तो असहयोग आंदोलन जो था ये चौरी चौरा कांड जो हुआ था, चौरी चौरा घटना 1922 में, इसके कारण बंद हुआ। चौरी चौरा में क्या हुआ था कि एक पुलिस स्टेशन था चौरी चौरा का, तो उसमें जो था आग लगा दिया गया था, इस नाते इसको बंद कर दिया गया था। गांधी जी का मानना था कि जो जितने भी आंदोलन हम कर रहे हैं वो हिंसात्मक ढंग से नहीं रहेंगे, यानी कि अहिंसा की बात करते थे गांधी जी, सत्य अहिंसा इसकी बात करते थे। ठीक है, तो इसीलिए असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। ठीक है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 1922 में हुआ था। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। इसी में साइमन गो बैक का नारा लगाए थे। कौन लगाया था साइमन गो बैक का नारा? तो राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय ही साइमन गो बैक का नारा दिए थे और उनके ऊपर लाठी चल गई थी। ठीक है, कौन? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा क्या था? तो साइमन गो बैक। ठीक है, नेक्स्ट है कि 46 नंबर वाला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय, देखिए यहाँ दिया भी है, लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज कब हुआ था? तो ये 1928 में हुआ था और इसी लाठीचार्ज में ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी। कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी ये, और इन्होंने कहा था कि मेरे सर पर पड़ी हर एक लाठी की जो लाठी है वो अंग्रेजी हुकूमत के लिए कील या मील का पत्थर ऐसे कुछ साबित होगा, ऐसे कुछ इनका स्टेटमेंट था। ठीक है, कि जितनी लाठी बरसाई है वो सब चुकता करेंगे हम लोग। नेक्स्ट था 47वां क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट कब पारित हुआ? नेहरू रिपोर्ट जो थी ये 1928 में पारित हुआ था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के मुख्य निर्माता कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी। ठीक है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो था ये 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया था और रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा भी फहराया था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे ये जवाहरलाल नेहरू थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी ने कहाँ से किया था? तो इसका प्रारंभ जो था ये साबरमती के आश्रम से दांडी यात्रा शुरू करके इन्होंने किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई। ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा ना? अगर ज़्यादा स्पीड चल रहा होगा तो बताइएगा, स्पीड कम किया जाएगा अगले वीडियो में, और अगर ठीक है तब भी कमेंट कीजिएगा।
ठीक है। और अगर स्लो लग रहा है कि मैं स्लो चल रहा हूँ तो आप लोग इसके लिए तो आप लोग के पास ऑप्शन है, स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, स्पीड घटा भी सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुई थी, यानी कि दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई, तो ये 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54, गांधी जी ने दांडी यात्रा में कितने दिन में समुद्र तट तक पहुंचकर नमक बनाया था, तो ये 24 दिन तक दांडी यात्रा चली थी। ठीक है। 24 दिन के बाद वो समुद्र तट पर पहुँच गए थे और एक मुट्ठी नमक को उठाकर वहाँ का नमक कानून को इन्होंने तोड़ा था। ठीक है। दांडी यात्रा कितने किलोमीटर की थी, तो दांडी यात्रा 240 किलोमीटर यानी 240 मील यानी कि 390 किलोमीटर का था। ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। और इसी में भी कहते हैं कुछ लोग गांधी इरविन समझौते में कि गांधी जी ने मतलब अगर ये बात किए होते जो भगत सिंह की फांसी की तो इनको फांसी नहीं मिलती, लेकिन ये बात नहीं किए, तो ये वाला चीज़ हो गया। फिर 57 नंबर का क्वेश्चन है कि गांधी जी ने लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब अटेंड किया, तो ये 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। और एक चीज़, PR अम्बेडकर जो थे, भीमराव अम्बेडकर जी, ये जो है ये गोलमेज के सभी सम्मेलन में भाग लेने वाले थे। ठीक है। ये जितने भी सम्मेलन हुए थे गोलमेज के, 3 सम्मेलन हुए थे, तो तीनों में ये भाग लिए थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो ये 1942 में हुआ था। कब हुआ था, 1942 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये इसका नारा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो इस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो इसका जवाब हो जाएगा 1924 में। कब हुआ था, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है। HRA जिसको कहते हैं, HRA। ठीक है। आगे है ये देखिए, HRA के संस्थापक कौन थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और योगेश चंद्र चटर्जी, ये इसके जो थे संस्थापक थे। फिर आता है काकोरी कांड कब हुआ था, तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1935 को हुआ था। कब हुआ था, 9 अगस्त 1935 को काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड में क्या हुआ था, एक काकोरी जगह है वहाँ पर ट्रेन को ये लोग लूट लिए थे काफ़ी लोग मिलकर। ये देखिए काकोरी कांड के शहीद कौन कौन थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, इन सब ने मिलकर काकोरी एक जगह है वहाँ पर ट्रेन को इन्होंने लूट लिया था, जिसमें अंग्रेज़ों के द्वारा काफ़ी चीज़ें थी, तो उसको इन्होंने लूटपाट मचाया था, तो वो था काकोरी कांड। ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसका नाम बदल दिया गया, अब काकोरी कांड की जगह काकोरी षड्यंत्र कहा जाता है। ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को दी थी। ठीक, इंपॉर्टेंट है। इसी फांसी की बात कर रहा था जो गांधी जी, सब लोग कहते हैं कि अगर गांधी जी चाहते होते तो 1931 में जो गांधी इरविन का समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था, तो उससे ये लोग ये मतलब करवा लिए होते तो इनको फांसी नहीं दी। बट पता नहीं इतिहास क्या है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 67 नंबर का कि दिल्ली असेंबली बम कांड कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। 1929 में दिल्ली असेंबली बम कांड हुआ था। इसी में जो थे भगत सिंह ने बम फेंका था। ठीक है। कौन कौन था भगत सिंह के साथ, तो ये तीनों लोग थे भगत सिंह के साथ, राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह, ये दोनों ने उस पर बम फेंका था। ठीक है। आगे चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना की थी। और जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो इन्होंने ही जय हिंद का नारा दिया था। इन्होंने ये भी नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 70 क्वेश्चन है, 17वां मतलब 17 नंबर वाला कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। ठीक है। एनी बेसेंट। अगर अगला एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, मतलब प्रथम भारतीय महिला की बात आए तो सरोजनी नायडू 1925 में। ठीक है। और अगर कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष की बात हो तो एनी बेसेंट 1917 में। ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये लाहौर अधिवेशन में 1929 में बताया था मैंने आगे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो ये बम्बई अधिवेशन 1942 में। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो ये 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है 76 नंबर। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। और इसी में जो था क्या था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हुआ था। ठीक है। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। और इसमें जो है कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था नरम दल और गरम दल में। ठीक है, नरम दल और गरम दल में विभाजन इसी में हुआ था। देखिए नीचे दिया गया है कि सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? तो नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। ठीक है। फिर क्या आता है आगे? आगे है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? तो 1920 में हुई थी। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। और अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका नारा है? तो यह बाल गंगाधर तिलक का नारा है। ठीक है। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो ये लाला लाजपत राय ने दिया था। ठीक है, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है ना, समझ में आ रही बात है इतनी? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि 85 नंबर का क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और कहाँ? आनंद मठ में देखने को मिलेगा आपको वंदे मातरम। ठीक, आनंद मठ में। ठीक, आनंद मठ से लिया गया है ये चीज़। ठीक है सारे। और ये जो वंदे मातरम है ये भारत का राष्ट्रीय गीत भी है। और राष्ट्रगान की बात करें तो सारे जहाँ से जनगण मन राष्ट्रगान है। ठीक है। तो सारे जहाँ से अच्छा गीत को किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। और जनगण मन जो राष्ट्रगान है भारत का उसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत का भी राष्ट्रगान लिखे और ये जो है बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखे हैं। ठीक है, अमार सोनार बांग्ला करके है ऐसे। नेक्स्ट चलते हैं 88 भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किस वर्ष दिया गया? तो 1942 में दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का नारा। नेक्स्ट है दिल्ली चलो का नारा कब किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगला है माउंटबेटन योजना कब घोषित हुआ था? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो माउंटबेटन ने ही की थी भारत विभाजन की घोषणा। और पाकिस्तान की स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। और भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। और 100वां क्वेश्चन है भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 में अधिनियम पारित हुआ था और वही 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। ठीक है, थोड़ा सा बाहर से आवाज़ आ रहा है तो मैं सोचता हूँ कि आज का वीडियो इसी पर रोक देता हूँ। एक वीडियो के माध्यम से और 100 क्वेश्चन जो है आगे के उसको भी करा देंगे। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई सजेशन है तो आप सजेशन दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो कैसी लगी उसको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, लिख के बताइएगा। मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।